So, good evening, all. Very good evening, one and all. तो आ गए सब लोग, तो जल्दी से फटाफट से आ जाओ सब लोग, बी क्विक. यस. तो थैंक यू पल्लवी, ज्योति, गुड इवनिंग, श्रीराम, आलोक, थैंक यू सो मच, रेणुका, साक्षी, जागृति, इप्तिशा, रेणुका, विवेक, सताद्रुता, समरीन, गुड इवनिंग, किरण, गुड इवनिंग, जेनिफर, थैंक यू, अल्फा बीटा गामा, आलोक, किरण के थैंक यू, श्वेता, बायोमेड साइंस हब, गुड इवनिंग, रिया, मनीषा, थैंक यू, नम्रता, थैंक यू, रियाज, रुचि, गुड इवनिंग, टीना, ली मीन हो, गुड इवनिंग, स्वास्ति, थैंक यू, गुड इवनिंग, पूजा, सानिया, थैंक यू, प्रियांशी. पहली चीज तो हर कोई आज टीचर डे को विश कर रहा है. फॉर दैट थैंक यू सो मच एवरीवन. गुड इवनिंग, टीना, सुमन, वियर्ड फॉर यू, थैंक यू, फातिमा, दिव्या, थैंक यू सो मच, खान बिलाल, थैंक यू, ज्ञानी, हरिप्रिया, सुश्री, थैंक यू, गौरांग, गुरुकन्या, भाग्यश्री, लक्ष्मी प्रिया, सुनील, प्रणाली, मोस्ट थैंक यू सो मच, संजय, एंड यू आर ऑलवेज वेलकम. थैंक यू, सोजीत, खुशबू, पुष्पांजलि, भास्कर, आरू, गुड इवनिंग, पवन, थैंक यू, स्नेहा, थैंक यू, कविता. तो चलो बी क्विक, जल्दी से जल्दी लेक्चर का लिंक जो है वो शेयर करो. गुड इवनिंग, मीर, सुरजीत, प्रिया, तनु, सचिन, ममता. तो डोंट फॉरगेट कि आज 5 सितंबर है, टीचर्स डे है, और इसी ओकेजन पे, इस बेस्ट ओकेजन पे हमारी एक न्यू बैच स्टार्ट हो रही है, CSIR नीट लाइफ साइंस की. तो आप आज भी रजिस्टर कर सकते हो. आज बैच स्टार्ट हो चुकी है. एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए. डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी. इसको ग्रैब करो. आप खुद ज्वाइन करो. आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, जूनियर, सीनियर, जितने भी लाइफ साइंस में जो लोग नेट करना चाहते हो, तो डेफिनेटली वो लोगों को आप ये मैसेज पास कर सकते हो. बिकॉज यहां पर आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर गाइड करेंगे इस इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए. तो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन CSIR लाइफ साइंस ऑनलाइन, लाइव ऑनलाइन क्लासेस. तो थैंक यू, वैशाली, आरू, अंजलि, विश, स्मिता. यस सतलुदा, हम क्विज से ही स्टार्ट करेंगे. Oh, that's a very great compliment for me, Vijay. Thank you so much. Welcome, Varsha, Muddasir, good evening.
थैंक यू या अंकिता, आरती, थैंक यू खुशबू, सोनम, आशा। अभी गुरु कन्या, आप एक चीज सोचिए, बात यह है कि जो जून का एग्जाम है अभी तक नहीं हुआ सीएसआर का, तो नवंबर में होगा। दिस इज द बेस्ट टाइम टू ज्वाइन लाइव ऑनलाइन क्लासेस। तो नेक्स्ट बैच का आपको वेट क्यों करना है? अभी का जो बैच स्टार्ट हो रहा है 5 सितंबर को, उसी को ज्वाइन करिए, ताकि आप जो हमारा नवंबर में एग्जाम होने वाला जून का, उसके लिए आप प्रिपेयर हो जाओगे, आपको इनफ टाइम मिलेगा प्रिपेयर करने के लिए। नेक्स्ट बैच कब होगा, तब तक एग्जाम भी पास आ रहा है, तो अभी से आप ज्वाइन करोगे, डेफिनेटली इट वुड बी बेटर फॉर यू। तो थैंक यू सोनम, आशा, सागर सर्स बायोलॉजी, थैंक यू। थैंक यू सुनील, अमूल्य, प्रिया, चित्रा, अर्पित, सैम, मनीषा। चलो लिंक शेयर किया है, तो जल्दी से जल्दी लिंक को शेयर करो, लेक्चर को लाइक करो, और चैनल को अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू शुभश्री, नमिता। फीस के लिए आप कांटेक्ट करिए, आईएफएस ऑनलाइन में आपको नंबर दिया जाएगा कमेंट सेक्शन में। संगिनवार, आपको नंबर दिया जाएगा कमेंट सेक्शन में, आप वहां से कर सकते हो। तो उस कांटेक्ट पे आप, मतलब उस कांटेक्ट नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, वहां से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मीर जुबेर, 3 आवर्स की क्या, मैं तो 10 आवर्स की क्लास ले सकता हूँ। वैसे भी तो ऑफलाइन में 14 आवर्स की भी क्लास ले चुका हूँ, तो मेरे लिए 3 आवर की क्लास कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप ही लोग जो है वो 1.5 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद वहां पर आप जो है इंटरेस्ट कम हो जाता है आपका। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से 3 घंटे की क्यों, हम तो 5 आवर्स की क्लास करेंगे ऑन दिस स्पेशल ओकेजन। थैंक यू अक्षयराज, यस आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू नैन्सी, नीलेश। बायोलॉजी स्टूडेंट, आपको कमेंट सेक्शन में नंबर दिया जाएगा, आप वहां पर कांटेक्ट करो। गुड इवनिंग प्रदीप, थैंक यू प्रतिभा, अमूल्य, गुड इवनिंग प्रियंका। चलो, तो बहुत सारे लोग अब जुड़ चुके हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आज 5 सितंबर है और डेफिनेटली हम टीचर डे मनाते हैं। तो आई वांट टू थैंक यू फ्रॉम मी एज वेल एज फ्रॉम होल आईएफएस फैमिली। आईएफएस के सारे टीचर की तरफ से मैं आप सब लोगों को थैंक यू कहना चाहता हूं। थैंक यू फॉर योर रिस्पेक्ट, लव, अप्रिसिएशन, कॉम्प्लीमेंट, जो भी रिस्पॉन्स आप आईएफएस की फैकल्टीज को देते हो, जो रिस्पेक्ट आप देते हो, जो लव आप आईएफएस की फैकल्टी को देते हो, उसके लिए मैं आप सब लोगों को थैंक यू कहना चाहता हूं। बहुत अच्छे से आप रिस्पॉन्ड करते हो। यहां से आगे भी हम इसी तरीके का जो हमारी कंपेटिबिलिटी है उसको आगे रखेंगे और मिलकर साथ बढ़ेंगे। नाउ वी आर वन, वी आर फैमिली। हम फैमिली है और इस आईएफएस की फैमिली में जुड़ने के लिए मैं आप सब लोगों को वंस अगेन थैंक यू कहना चाहता हूं। तो थैंक्स अलॉट। यस, क्लियर है? तो इसके बाद फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, आपके जो भी जूनियर सीनियर फ्रेंड्स होंगे उन सबको आप बोल दो एक बार कि आईएफएस का 5 सितंबर का बैच स्टार्ट हो चुका है, आप अभी भी एडमिशन कर सकते हो, क्योंकि यही बैच आपको नवंबर का जो एग्जाम होने वाला है, जो प्रोबेबल डेट्स है नवंबर में एग्जाम होने के चांसेस है, उसमें आपको क्वालिफाई होने के लिए डेफिनेटली क्या करेगा, वहां पर हेल्प करेगा। तो थैंक यू किरण, मोनिका, मनीषा, आरू,
विवेचना, गरिमा, थैंक यू नम्रता मैम, थैंक यू संजय। क्लियर? तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो आज का लेक्चर है, एन-लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन वर्सेस ओ-लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। बट एक चीज की हमने अभी तक प्रोटीन सॉर्टिंग और वेसिकुलर ट्रैफिकिंग को स्टार्ट नहीं किया है, तो पहले उसको स्टार्ट करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। अभी एन-लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन एंड ओ-लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन से पहले ये चीज हम करने वाले, लेकिन उसके पहले भी हमारा जो क्विज उस दिन बचा था उसको हम पहले कंटिन्यू करते हैं, कंप्लीट करते हैं, और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्लियर? तो चलो, जो हमारा क्विज है पहले उस क्विज को हम कंप्लीट करते हैं। क्या करना है आप सब लोगों को? menti.com पे जाना है, तो जल्दी से जल्दी लॉगिन करने की कोशिश करो। चलो, तो जो हमारा मेंटी क्विज का कोड है वो कोड है 4561097। तो मेंटी क्विज का जो हमारा कोड है वो कोड है 4561097। ये मेंटी क्विज का कोड है। तो चलो जल्दी से जल्दी फटाफट से ज्वाइन हो जाओ ताकि हम क्विज को आगे बढ़ाए। क्लियर है? तो चलो जल्दी से जल्दी यहां पर जुड़ने की कोशिश करो। यस, बहुत सारे लोग जुड़ रहे। कोड जो है वो कोड है 4561097। कोड जो है हमारा वो है 4561097। तो ये हमारा कोड है। हरिप्रिया, उसको भी हम जल्दी से जल्दी लाएंगे वहां पर, डोंट वरी अबाउट दैट। चलो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो क्विज को, मैक्सिमम लोग ज्वाइन करें। चलो, बहुत सारे व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्लियर? वेरी गुड। कोड आपको कमेंट सेक्शन में दे रखा है, कोड है 4561097। ये हमारा कोड है। तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाओ यहां पर। चलो, जुड़ रहे बहुत सारे स्टूडेंट्स। करें स्टार्ट? हम स्टार्ट करें? बहुत बढ़िया। कोड में फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, 4561097। ये हमारा कोड है। तो जल्दी से जल्दी मैक्सिमम लोग जो है यहां पर जुड़ने की कोशिश करो। बहुत बढ़िया, जुड़ रहे और भी। रोहित, वेरी गुड इवनिंग रोहित। थैंक यू रेणुका।
यस 147 स्टूडेंट जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हो गए? तो चलो एक बार के लिए स्टार्ट करते हैं। जो लोग अभी नहीं जुड़ पा रहे वो नेक्स्ट क्विज में जुड़े। तो हम अब स्टार्ट करते हैं। तो आंसर फास्ट टू गेट मोर पॉइंट्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर सीएफटीआर इज नोन टू कंट्रोल द ट्रांसपोर्ट ऑफ विच आयन। सीएसआर का क्वेश्चन है, कौन से आयन का ट्रांसपोर्ट करने के लिए? कैल्शियम, मैग्नीशियम, HCO3 माइनस और क्लोराइड। तो मैक्सिमम लोग यहां पर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके पॉइंट्स को गेन कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि यहां पर कितने लोग आंसर कर पाते हैं और कितने लोगों का सही आता है और कितने लोगों का गलत। चलो 150 लोगों ने ऑलमोस्ट आंसर किया है यहां पर। 135 स्टूडेंट्स का आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। यस, वेरी गुड स्वाति, हीना, बिडिशा, सुमैया। क्लियर है? और इसके बाद हम लीडर बोर्ड देखते हैं और लीडर बोर्ड पे कौन लीड कर रहा है उसको हम यहां पर देखने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट रैंक पे हमें यहां पर दिख रही है आफशा, और सेकंड रैंक पे है रिया, थर्ड रैंक पे है प्रतीक्षा। तो यहां पर 3 रैंक हमें मिल रहे हैं। बाकी लोग जो है वो भी कोशिश कर सकते हैं। अभी भी 4 क्वेश्चन बाकी है, जो स्टार्ट किया है। तो जो लोग अभी लॉग इन नहीं कर पा रहे वो अभी भी लॉग इन कर सकते हैं। कोड उनका 456109 है। क्लियर है? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, गेट रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर फास्ट टू गेट मोर पॉइंट्स, बट ऑलवेज रिमेंबर कि जल्दी करने के चक्कर में गलत मत करिए। तो आराम से उसको पढ़ के जल्दी जल्दी करने की कोशिश करिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फिफ्थ में से सेकंड क्वेश्चन जो है वो आपके स्क्रीन के ऊपर है। द इफेक्ट ऑफ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ऑन प्लांट सेल एंड रेड ब्लड सेल्स आर रिस्पेक्टिवली। तो प्लांट सेल और रेड ब्लड सेल के ऊपर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का क्या इफेक्ट होगा? टर्जिड एंड बस्ट, श्रिंक एंड बस्ट, टर्जिड एंड श्रिंक, प्लाज्मोलाइज्ड एंड बस्ट। तो यहां पर क्या इफेक्ट होगा आप आराम से बता सकते हो। टर्जिड एंड बस्ट, श्रिंक एंड बस्ट, टर्जिड एंड श्रिंक, प्लाज्मोलाइज्ड बस्ट। तो प्लांट सेल हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो क्या होगा, और आरबीसी का क्या होगा? टाइम्स अप। तो 150 लोगों ने यहां पर ऑलमोस्ट आंसर किया है और ओनली 59 स्टूडेंट का आंसर जो है वो सही है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे। तो प्लांट सेल के सराउंडिंग में सेल वॉल होती है, तो प्लांट सेल क्या हो जाएगी? टर्जिड। और आरबीसी जो है एनिमल सेल है, तो वहां पर सेल वॉल नहीं होती, इसलिए वो स्वेल होगी और स्वेल होगी क्या हो जाएगी? वहां पर बर्स्ट हो जाएगी। तो प्लांट सेल टर्जिड होगी एंड आरबीसी जो है वो बर्स्ट होगी। वेरी गुड, यहां पर आंसर किया है सुमैया, हंशु, आंचल, टीना, स्वाति, मुदासिर, निर्मला, अनस्टॉपेबल, आशा। बहुत बढ़िया। क्लियर? तो अब इस सेकंड क्वेश्चन के बाद यहां पर हम देखते हैं कि लीडर बोर्ड में क्या चेंज आ गया है, और लीडर बोर्ड में ड्रास्टिक चेंज आकर यहां पर हम देख रहे हैं कि शांतनु जो है वो फर्स्ट रैंक पे आ गए हैं, हार्डस्टॉर्म जो है वो सेकंड रैंक पे है, शालमली जो है वो थर्ड रैंक पे है, और डिफरेंस कुछ ज्यादा पॉइंट्स का नहीं है। तो अभी भी हमें यहां पर बहुत अच्छी फाइट देखने को मिल रही है। तो अभी भी 3 क्वेश्चन बाकी है, बाकी लोग भी बहुत अच्छा करने की कोशिश करिए। क्लियर? तो चलो थर्ड जो है वो थर्ड क्वेश्चन को हम यहां पर देखने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन थर्ड, 5 में से तीसरा क्वेश्चन है। Which of the following glucose transporter is present in testes? टेस्टिस के ऊपर कौन सा ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होता है? GLUT1, GLUT5, GLUT3, GLUT7। तो आंसर करो फटाफट से, चलो जल्दी से आंसर करो यहां पर। यस, आंसर करो।
बहुत बढ़िया। तो 59 लोगों ने इसका आंसर सही किया है और बाकी लोगों ने इसका आंसर क्या है, गलत किया है। तो वेरी गुड, अनस्टॉपेबल नॉलेज, ग्लूट 5, सुमैया वेरी गुड, हरिप्रिया, विवेक, देवी, टीना, सतीनाथ गलत हो गया बेटा, हंशु गलत हो गया, आशा वेरी गुड। तो इसका जो आंसर था वो था बी। आशा आपका भी गलत हुआ है, बी आंसर था, दैट इज ग्लूट 5। क्लियर? तो 143 लोगों ने आंसर किया था। अब देखते हैं हम इस तीसरे क्वेश्चन के बाद यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है। यस, तो लीडर बोर्ड में और चेंज होके शांतनु जो है फर्स्ट रैंक पे ही है, लेकिन सेकंड रैंक और थर्ड रैंक चेंज हो गई है। मृणल जो है वो सेकंड रैंक पे आई है और हलाहोप जो है वो थर्ड रैंक पे है। हालांकि बाकी लोग भी बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। यहां पर कृतिका भी 5th नंबर पे आई है, क्योंकि तो एक बार ऑलरेडी विनर बन चुकी है। क्लियर है? बाकी लोग भी कोशिश करो अच्छे से, डेफिनेटली आपका भी यहां पर अच्छे से स्कोर आ सकता है। तो गेट रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 4th क्वेश्चन, इसके बाद और एक क्वेश्चन होगा। इसी क्वेश्चन में अच्छा करके कोशिश करिए यहां पर क्या, अच्छे से पॉइंट इंक्रीज करने की। आंसर फास्ट करना, लेकिन सही करना है। द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूट इन द सेल इज कैरेक्टराइज बाय, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन ऑफ सोल्यूट इन द सेल इज कैरेक्टर बाय its uptake along the concentration gradient utilizing energy, requirement of carrier to support the transport along gradient, chemical modification of solid during its uptake, and fourth option is its uptake against the concentration gradient। तो हम इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट को अच्छे से डिफाइन करता है। तो ऑलमोस्ट 160 लोगों ने यहां पर आंसर किया है, टाइम्स अप, और 112 लोगों ने सही आंसर किया है। बहुत बढ़िया बात है। पहला ऑप्शन इसलिए गलत है कि वहां पर कह रहे हैं कि इट्स अपटेक इज अलोंग द ग्रेडियंट। अलोंग द ग्रेडियंट पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, तो ये गलत है। रिक्वायरमेंट ऑफ कैरियर प्रोटीन टू सपोर्ट द अलोंग ग्रेडियंट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट अलोंग द ग्रेडियंट नहीं होता, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो अगेंस्ट द ग्रेडियंट होता है। फिर कह रहा है कि केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ सोल्यूट ड्यूरिंग दिस अपटेक, जो सोल्यूट है जैसा बाहर से ले रहे वैसा ही साइटोसोल के अंदर उसको रिलीज किया जाएगा, वहां पर कोई केमिकल मॉडिफिकेशन नहीं हो रहा है। और फोर्थ ऑप्शन जो है इट्स अपटेक अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये बिल्कुल सही है, यही यहां पर क्या कर रहा है, कैरेक्टराइज कर रहा है। तो बहुत बढ़िया, चंद्रकांत, सानिया, नीलेश, बिडिशा, हर्षा, हरिप्रिया, सुमैया, रवीश, सॉरी ऋषभ, बहुत बढ़िया कर रहे हो आप, बहुत बढ़िया। ये लोग जो मुझे दिख रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज्वाइन क्यों नहीं कर पा रहे, अगर ये ज्वाइन होते तो और अच्छी बात होती। क्लियर? तो यहां पर जो है हम देख रहे हैं कि लीडर बोर्ड में क्या चेंज आता है लीडर बोर्ड में, और देख रहे, और शांतनु जो है वो फर्स्ट रैंक पे ही रह रहे, फर्स्ट रैंक शांतनु नहीं छोड़ रहे। तो 4 क्वेश्चन के बाद सेकंड क्वेश्चन में शांतनु फर्स्ट रैंक पे आए थे, अभी भी फर्स्ट रैंक पे ही है। अब देखते हैं यहां पर लास्ट क्वेश्चन में क्या यहां पर चेंज होता है। ऑलमोस्ट यहां पर आप देख रहे हो 100 पॉइंट्स का चेंज है हलाहोप और शांतनु के अंदर। देखते फाइनल क्वेश्चन के साथ हमारा विनर हमें कौन मिलता है, हमें और एक विनर यहां पर मिल जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। तो गेट रेडी फॉर लास्ट क्वेश्चन, अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। तो चलो गेट रेडी फॉर लास्ट क्वेश्चन। तो 5th क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन का हमारा एक क्विज होता है। तो 5th क्वेश्चन में क्या होता है देखते हैं हम यहां पर। द सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप फाउंड ऑन द प्लाज्मा ऑफ मोस्ट एनिमल सेल, अ म्यूटेशन इन द इंट्रिंसिक फॉस्फोराइलेशन साइट ऑफ पंप अफेक्ट। अगर सोडियम पोटेशियम पंप के साइटोसोलिक साइट से म्यूटेशन हो गया तो क्या होगा, द आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ Na plus only, the inward movement of K plus only, both the inward and outward movement of K plus and Na plus, ये किसको अफेक्ट करेगा, has no effect on the pump activity, affect its stability। तो ये क्या होगा, टाइम्स अप, और टाइम्स अप हो गया यहां पर। तो यहां पर मोस्ट ऑफ द लोगों ने सही आंसर किया है। अगर उसके इंट्रिंसिक पार्ट में म्यूटेशन हो गया तो डेफिनेटली ना तो सोडियम पास होगा और ना पोटेशियम पास होगा, तो दोनों का मूवमेंट नहीं होगा,
तो बोथ द इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ पोटेशियम एंड सोडियम हैम्पर होंगे इन केस, इस केस के अंदर। तो वेरी गुड अंकिता, पराग, सोमेंद्र, हरिप्रिया, सामिया, शाइन, चंद्रा, कामिनी, देवी, अनस्टॉपेबल, स्वाति, साईनाथ, अंशु, मुदासिर, बहुत बढ़िया कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो आप। इसी तरीके से अगर आप क्विज में जुड़ जाओगे तो आपको भी बहुत अच्छे से यहां पर बेनिफिट होगा। क्लियर है? एंड नाउ गेट रेडी फॉर योर विनर। इस क्विज का विनर कौन है देखते हैं। क्या शंतनु अभी भी फर्स्ट रैंक को मेंटेन कर पाएंगे या नहीं? तो फाइनल क्वेश्चन के बाद हमें मिलेगा हमारा मेंटी क्विज का विनर। और यहां पर मेंटी क्विज का विनर जो है वो है हार्ट स्ट्रॉम, सेकंड रैंक पे गए। अंजना जो है वो हमारी इस मेंटी क्विज की क्या है? विनर है। तो वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन अंजना, 498 पॉइंट के साथ आप बन चुके हो विनर। क्लियर? तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया तरीके से आपने किया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन अंजना, ये क्विज यहां पर जीतने के लिए। क्लियर? तो चलो अब नेक्स्ट क्विज के लिए आप लोग रेडी हो जाओ। क्विज में कैसे पार्टिसिपेट करना है तो सिंपल सा है, menti.com पे जाओ और जो कोड आपको बताया गया है उस कोड को आप वहां पर डालो तो सीधा आप वहां पर क्या हो जाओगे? पार्टिसिपेट हो जाओगे। क्लियर? तो चलो एक बार दूसरा क्विज स्टार्ट करते। गेट रेडी। जो हमारा नेक्स्ट मेंटी क्विज है, इस मेंटी क्विज का जो कोड है वो है 1806004। थैंक यू नेचर लवर SR। हैप्पी टीचर्स डे, थैंक यू संध्या। मेंटीमीटर में टाइप करो, सिंपली menti.com टाइप करो तो आप जुड़ सकते हो। कोड जो है वो है 1806004, 1806004। आपका कोड जो है वो है 1806004। ये है आपका कोड। तो 1806004। थैंक यू मेगा। चतुर्दा मॉड्यूल 16 है हमारा IFS का, जिसके अंदर सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स है और वो बिल्कुल टॉपिक वाइज अरेंज किए गए हैं। बायोकेमिस्ट्री में एटम से बॉन्डिंग, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, एंजाइम्स, उसी तरीके से सेल बायोलॉजी के अंदर पूरे टॉपिक वाइज अरेंज किए। तो अगर आप मॉड्यूल 16 के सारे क्वेश्चंस लॉजिकली सोल्व करते हो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे से फायदा होगा। तो वहां पर प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप जितना भी पढ़ रहे हो कंसेप्ट को, क्या कंसेप्ट सही तरीके से आपने समझा है क्या, और उससे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे क्या, ये एक बार आप वहां पर देख सकते हो उसको प्रैक्टिस करके। क्लियर है? तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट करो, आपको वहां पर मॉड्यूल 16 दिखेगा। उसके अलावा मॉड्यूल 14 15 भी है, उसको भी आप परचेस कर सकते हो, तो डेफिनेटली आपको वहां पर वो यूजफुल होगा। क्लियर है? तो चलो मैक्सिमम लोग यहां पर जुड़ने की कोशिश करो। थैंक यू रोहिणी, चैताली, मनीषा,
थैंक यू सो मच। चलो जुड़ जाओ जल्दी से। कोड जो है हमारा वो है 1806004। लिंक मिल जाएगा आपको कमेंट सेक्शन में, डोंट वरी अबाउट दैट। सपना थोड़ा सा वेट करिए आप, आज को मैं आप सब लोगों को एक सरप्राइज देने वाला हूं, बहुत ही बड़ा सरप्राइज है आप लोगों के लिए आज टीचर्स डे स्पेशल पे। तो कहीं भी नहीं जाना है आपको, लेक्चर के एंड तक रहना है, बहुत ही बड़ा सरप्राइज होगा आपके लिए। थैंक यू तोसीफ, सानिया। क्लियर, जुड़ जाओ जल्दी से सारे लोग, बाकी लोग जो है वो भी जुड़ जाओ, बी क्विक। थैंक यू अर्चना, शुभश्री, जुड़ गए। थैंक यू सो मच ज्ञानेश्वर। थैंक यू सुमिधा। चलो ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमारे पास 190 के आसपास स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, और 10 जुड़ जाएंगे तो 200 हो जाएंगे। तो चलो आज की ये लास्ट क्विज है, उसके बाद हमें हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करना है, दैट इज प्रोटीन सॉर्टिंग एंड वेसिकुलर ट्रैफिक। ये टॉपिक हमें स्टार्ट करना है, तो जल्दी से जल्दी इस क्विज में पार्टिसिपेट करो। क्लियर, तो चलो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आंसर फास्ट टू गेट मोर पॉइंट। फर्स्ट क्वेश्चन, under normal physiological condition the calcium pump of smooth endoplasmic reticulum pumps calcium into the lumen by hydrolyzing cytosolic ATP, lumen by hydrolyzing the ATP in the lumen, cytosol by hydrolyzing the cytosolic ATP, cytosol by hydrolyzing the ATP in the lumen। तो सिंपल क्वेश्चन है कि नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन के अंदर जो कैल्शियम पंप करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक के अंदर, तो पंप्स कैल्शियम इनटू, कहां पर पंप करता है? टाइम्स अप हो गया, 158 लोगों ने आंसर किया है, और उसमें से सिर्फ 39 लोगों ने सही आंसर किया है, क्योंकि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके अंदर का पार्ट है, उसको हम कहते हैं लुमेन, और वो लुमेन के अंदर कैल्शियम को बेचता है बाय हाइड्रोलाइजिंग साइटोसोलिक एटीपी। एटीपी कहां से हाइड्रोलाइज होती है? साइटोसोल से, और वहां पर दो कैल्शियम जो है, एक एटीपी के पीछे दो कैल्शियम जो है वो लुमेन के अंदर आते हैं। एस और नो? अगर मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करूं यहां पर, तो मोस्ट ऑफ द लोगों ने यहां पर गलत करके रखा है। अगर हम इसको ऐसे समझाएं, फॉर एग्जांपल इसको आप समझने की कोशिश करो। अगर यहां पर हम ऐसे कह रहे हैं कि ये सेल है, और सेल के अंदर ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहां पर कैल्शियम का पंप है, ये कैल्शियम को अंदर ले रहा है, दिस इज SER, और हम यहां पर कैल्शियम को स्टोर कर रहे हैं। तो यहां से एक ATP जो है वो ATP हाइड्रोलाइज होती है ADP के अंदर, और 2 कैल्शियम को हम यहां पर क्या करते हैं? अंदर भेजते हैं। तो इस तरीके से हम यहां पर क्या कर रहे हैं? कैल्शियम को अंदर भेज रहे, 2 कैल्शियम को। तो इतने लोगों ने गलत क्यों किया? तो एटीपी किसकी हाइड्रोलाइज हो रही है? साइटोसोल की, और कैल्शियम कहां पर भेज रहे हैं? लुमेन के अंदर। ये लुमेन किसकी है? SER की लुमेन है। क्लियर है? तो ऐसे आपको गलत नहीं करना है। चलो, तो हम एक बार यहां पर लीडर बोर्ड को कंसिडर करते हैं कि लीडर बोर्ड की क्या स्थिति है, उसको देखते हैं एक बार। तो इसके बाद हमें दिख रहा है यहां पर लीडर। क्लियर है? तो फातिमा जो है वो फर्स्ट रैंक पे है, श्वेता जो है सेकंड रैंक पे है, और थर्ड रैंक पे जो है वो है पिंकी। तो गेट रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्विज होने वाला है।
आज का लास्ट क्विज है, लेकिन इसके बाद हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करना है, दैट इज प्रोटीन सॉर्टिंग एंड वेसिकुलर ट्रैफिक। तो चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके स्क्रीन के ऊपर है, और ये देखो आप यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो आराम से। ठीक है, तो कर लिया आप लोगों ने। चलो, तो अब इसके आगे हम देखते हैं कि यहां पर विनर कौन हो रहा है, उसको देखते हैं एक बार। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है उसके बाद जो विनर दिख रहा है, जो विनर है, मतलब सेकंड राउंड के बाद भी
टॉप पे है फातिमा और सेकंड रैंक पे आ गए बास। क्लियर है? यस, वेरी गुड। तो ये हमारा हो गया सेकंड आंसर। अब थर्ड क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। जो लोग भी यहां से व्यूअर्स हमारे गए थे वो जल्दी से वापस आ जाइए। हमें यहां पर थर्ड क्वेश्चन करना है, अच्छे से आंसर आपको करना है। वॉइस आ रही है मेरी तरफ, मेरी आपकी? यस, यस और नो, वॉइस आ रही है सबको मेरी? चलो, तो नेक्स्ट जो है यहां पर थर्ड क्वेश्चन अब हम देख रहे हैं। अभी भी दो क्वेश्चंस हमें डिस्कस करने हैं, तो अभी थर्ड क्वेश्चन हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। तो चलो, गेट रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोडियम पोटेशियम पंप ट्रांसपोर्ट्स, सोडियम पोटेशियम पंप ट्रांसपोर्ट्स सोडियम एंड पोटेशियम आउट ऑफ द न्यूरॉन, sodium and neuron and sodium into the neuron and potassium out of the neuron, sodium out of the neuron and potassium into the neuron, sodium and potassium into the neuron। तो इसका सही आंसर क्या है? जल्दी से जल्दी सारे लोग यहां पर बताएं। यस, तो मोस्ट ऑफ द लोगों ने इसका सही आंसर दिया है और इसका सही आंसर जो है वो है सोडियम आउट ऑफ द न्यूरॉन एंड पोटेशियम इनटू द न्यूरॉन। तो थर्ड आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। इसको हमने कई बार पहले से ही पढ़ा था। क्लियर है? तो थर्ड क्वेश्चन के बाद अब हम देखते हैं कि लीडर बोर्ड जो है उसमें क्या चेंज आया है। तो अब हम देखते हैं। यस, डेफिनेटली लीडर बोर्ड में हमें चेंज दिख रहा है और इस चेंज के साथ बास जो है वो आ गए हैं रैंक 1 के ऊपर। श्रीराम जो है वो सेकंड पे आए हैं। शालमली जो है वो थर्ड रैंक पे वहां पर है। क्लियर है? अभी भी दो क्वेश्चन बाकी है। ये जो टॉप 10 रैंकर है या 11-12 रैंकर है वो भी इंप्रूव कर सकते हैं। तो चलो एक बार और अच्छे से कोशिश करो। फोर्थ क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, आप आराम से वहां पर कर सकते हो। तो ये लो, जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है आज का मिंटी क्विज का, वो क्वेश्चन क्या कह रहा है यहां पर, उसको देखते हैं एक बार। तो फोर्थ क्वेश्चन जो है हमें वो स्क्रीन पे आ रहा है। द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस अ सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ लोअर रीजन टू हायर रीजन, हायर कंसंट्रेशन दैट एक्सपांड्स एनर्जी इज कॉल्ड। द मूवमेंट ऑफ substance across a cell from lower region to higher region, the concentration that expands the energy is called। इसको क्या कहेंगे? ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। टाइम्स अप। 162 लोगों ने आंसर किया है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1C, दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो 120 लोगों ने इसका आंसर सही किया है। बहुत बढ़िया तरीके से आप कर रहे हो। यहां पर टीना, मीनाक्षी, सानिया, वीना, पूजा, सचिन, वैशाली, आशा, अंकिता, पंकज, चंद्रा, काजल, नीलेश, जानकर, स्वाति, उद्धव, मेघराज, अनुपमा। तो 120 यहां पर लोगों ने सही आंसर किया, बहुत बढ़िया बात है। और फोर्थ क्वेश्चन के बाद हम यहां पर देखते हैं कि किस तरीके से यहां पर हमारा लीडर बोर्ड जो है वो काम कर रहा है। तो लीडर बोर्ड में बास टॉप पर थे। अब देखते एक बार ये सारे पॉइंट्स जोड़कर क्या श्रीराम बास को क्रॉस कर पाते। यस,
श्रीराम शंकर जो है वो टॉप रैंक पर आ चुके हैं, फर्स्ट रैंक पे आए हैं 3596 पॉइंट के साथ। तो अब ये लास्ट क्वेश्चन है, उसमें आपको पता चल जाएगा विनर, और उसके साथ साथ आपकी जो आज की रैंक है इस क्विज में वो भी देखने को मिलेगी। क्लियर है? तो चलो लेट्स गेट रेडी फॉर फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस फाइनल क्विज। तो यहां पर लास्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के ऊपर होगा ये। तो आराम से जल्दी से आंसर करो, आराम से जल्दी से। कैसे आंसर किया जाता है? मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर सोडियम पोटेशियम एटीपीज। सोडियम पोटेशियम एटीपीज के लिए करेक्ट स्टेटमेंट मार्क करो। 1 sodium is extruded and 3 potassium taken in every cycle. Sodium excreted and 2 potassium is taken in every cycle. 3 potassium is extruded and 3 sodium is taken in every cycle. 1 sodium is extruded and 1 potassium is taken in every cycle. And most of the लोगों ने सही आंसर किया है। 3 सोडियम जो है वो बाहर निकाले जाते हैं और 2 पोटेशियम जो है उनको अंदर लिया जाता है। तो इस तरीके से हम यहां पर कह रहे हैं कि 3 सोडियम को एक्सक्लूड करते हैं एंड 2 पोटेशियम को अंदर लेते हैं इन एवरी साइकिल। तो 130 लोगों ने यहां पर सही आंसर किया है और हमें मिलेगा इस क्विज का विनर। अब देखो, मैं सब स्टूडेंट को यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। अभी तक हमने टोटल, ये आज हमारा 17 लेक्चर है, तो इन 17 लेक्चर में हमने 110 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। आप सोचो, आपने 17 दिन के ईच डे आपने 1.5 आवर से 2 आवर समय दे। इस 1.5 आवर और इन 17 डेज में हमारे 2 मेजर टॉपिक्स जो कंप्लीट हुए। एक हुआ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो हमने सब कुछ पढ़ लिया। उसके हमने दूसरा मेजर टॉपिक हमने कंप्लीट किया और वो था हमारा ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन। और अब हम तीसरा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे थे, दैट इज वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैफिक। अगर हम ये 110 क्वेश्चन डिस्कस नहीं करते तो डेफिनेटली हमारे और जो टॉपिक, हमारा जो प्रोटीन सॉर्टिंग है वेसिकल टॉपिक पूरा हो जाता और उसके बाद हम मूव करते साइटोस्केलेटन पे या फिर जीन ऑर्गेनाइजेशन पे। डेफिनेटली ये 2 टॉपिक तो हमारे कवर हो ही जाते। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप जो पढ़ाते हो उसके बाद अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो उससे आपको पता चलता है कि किस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। यस और नो, समझ आ रहा है? तो इस तरीके से यहां पर ये 5th क्वेश्चन का भी हो गया और अब हम देखते हैं कि यहां पर कौन विनर हो जाता है। तो हमारी जो आज की लास्ट क्विज थी, डेफिनेटली लग रहा है कि उसमें भी भास और श्रीराम ने बहुत ही कांटे की टक्कर है और श्रीराम को पीछे छोड़ते हुए भास जो है वो हमारे विनर बन चुके हैं। सो वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन भास, 4507 पॉइंट्स के साथ आप बन गए हो विनर। तो कॉन्ग्रेचुलेशन भास। तो हमने इस तरीके से बहुत सारे विनर्स जो है वो हमने यहां पर कलेक्ट किए। अब इन विनर्स का भी हम कुछ ना कुछ करने वाले हैं, इनको भी एक अच्छी वाली अपॉर्चुनिटी मिलेगी। क्लियर है? तो इस तरीके का हमारा ये आज का क्विज था। नाउ यहां पर ये क्विज था। क्लियर? चलो, बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छे से हमारा सब कुछ क्लियर हो चुका है। नाउ इसके बाद प्रोटीन सॉर्टिंग एंड इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, इसकी हम आज बात करने वाले हैं। क्लियर है? तो चलो, जिन लोगों ने अभी तक लेक्चर को लाइक नहीं किया है
जल्दी से जल्दी वो लोग जो है लेक्चर को लाइक करो, इस लिंक को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। क्लियर? नाउ प्रोटीन सॉर्टिंग एंड इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। एक चीज मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बताता हूं, हमेशा, और वो बात यह है कि जब कभी भी आपको कोई भी टीचर एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उसके बाद वो टॉपिक आप खुद से पढ़ो, वो टॉपिक जो आप खुद से पढ़ो, खुद से एक बार पढ़ने के बाद इमीडिएटली उस टॉपिक के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस आए आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। फॉर एग्जांपल, अगर आप सीएसआर का प्रिपरेशन कर रहे हो या डीयू का कर रहे हो, जेएनयू, बीएचयू, आईटी एग्जाम, किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, एक तरीका सेम होना चाहिए कि एक बार कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद, किसी से पढ़ने के बाद या खुद पढ़ने के बाद रिवाइज करो कि हाँ मैंने सारी चीजें सही समझी है क्या। वो करने के बाद इमीडिएटली उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आप देखो, गैदर करो कहीं से भी कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस कैसे थे उस टॉपिक से, और उन टॉपिक को पढ़ने के बाद उस क्वेश्चन को एक बार आप सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर उसमें आपके सारे क्वेश्चंस बन रहे, फॉर एग्जांपल 10 में से आपके 9 क्वेश्चन बन रहे, 10 में से 8 क्वेश्चन बन रहे और 10 में से 10 बन रहे, इसका मतलब आपने उस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझा है। अगली बार उस कॉन्सेप्ट को आप 2-3 बार और रिवाइज करोगे, 2-3 बार और रिवाइज करोगे, तो डेफिनेटली आपके 10 में से 10 क्वेश्चन जो है वो सही हो जाएंगे। और आपके 4-5 क्वेश्चन सही होते, इसका मतलब आपने कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से नहीं समझा है, आपको और बेटर तरीके से समझने की जरूरत है, तो आप और एक बार अच्छे से कोशिश करिए। तो मेरा हमेशा से यह मानना है, जब भी मैंने खुद से प्रिपरेशन की थी मेरे सारे एग्जाम्स के लिए, तो मैं हमेशा यही करता था कि वो पर्टिकुलर टॉपिक पढ़े और वो टॉपिक पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चन सॉल्व करे। उसके एक बार हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें आइडिया आ जाता है कि हाँ इस तरीके के क्वेश्चन से हमें आइडिया आता है कि कंसेप्ट हमें इस तरीके से समझना है। यानी कि क्वेश्चन से आप समझते हो कि कंसेप्ट को हमें किस तरीके से ग्रैब करना है, किस तरीके से ग्रास्प करना है। समझने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन क्वेश्चन से आप कॉन्सेप्ट को क्रॉस चेक कर रहे हो, आप उल्टा उसको चेक कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपके कॉन्सेप्ट जो है और स्ट्रांग होंगे। ये एक टिप आप याद रखो, डेफिनेटली 10 to 20% आपके प्रिपरेशन में आपको बूस्ट मिलेगा, डेफिनेटली आपके काम आएगी। ये मुझे लगी हुई आज तक की सबसे बेस्ट मेथड है अगर आपकी स्टडीज को आपको थोड़ा बहुत इंप्रूव करना है। वैसे काफी सारे ट्रिक्स है, टेक्निक्स है, क्या हर जगह में डूज और डोंट होते हैं, बहुत सारी चीजें, उसके लिए कभी एक अलग सा सेशन करेंगे, उसको अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो अभी हम मूव करते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके ऊपर। क्लियर? तो चलो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हम उसको यहां पर स्टार्ट करते हैं। एक्सोसाइटोसिस भी पढ़ाएंगे, जब ये वेसिकुलर ट्रैफिक और मेम्ब्रेन प्रोटीन है इसमें भी हम ये पढ़ाएंगे। क्लियर? चलो अब हम स्टार्ट करते प्रोटीन सॉर्टिंग एंड इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, इसको हम स्टार्ट करते हैं। उसको स्टार्ट करने से पहले एक बार वो लोग जो अभी लाइव है और जिन्होंने लेक्चर को लाइक नहीं किया है वो लेक्चर को लाइक करें। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म फंक्शन कर रहा है, तो जो हमने स्टार्टिंग के लेक्चर में कहा था तो हमने सेल से स्टार्ट किया था, लेकिन अब मैं ऑर्गेनिज्म स्टार्ट कर रहा हूं कि एक ऑर्गेनिज्म फंक्शन कर रहा है। सपोज मैं पढ़ा रहा हूं, तो हमारे अंदर जो भी चीजें हैं एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, सपोज ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम जो है ऑर्गन से बनता है, ऑर्गन्स टिश्यू से बनते हैं, और टिश्यूज जो है वो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल से बनती है, और वो सेल जो है काफी सारे कंपाउंड से बनती है, फॉर एग्जांपल माइक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स, और उसमें से एक कंसिडर किया जाएगा तो वो है प्रोटीन। सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर हम कहते हैं कि प्रोटीन्स जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन पर, मतलब
प्रोटीन्स जो है वो मेजर रोल वहां पर प्ले करते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कार्बोहाइड्रेट रोल प्ले नहीं करता, लिपिड्स रोल प्ले नहीं करते, हर एक को अपना अपना रोल जो है वो असाइन किया हुआ है, डिजाइन किया हुआ है, लेकिन इनमें भी अगर कोई इंपॉर्टेंट होगा तो हम कहते हैं कि वो प्रोटीन है। अब इस प्रोटीन की सॉर्टिंग करनी है, इसका इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट करना है, तो ये कैसे करे, ये सॉर्टिंग ट्रांसपोर्ट किस तरीके से करे, इसको हमें इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करना है। क्लियर है? सुमन पीडीएफ आपको जल्दी अवेलेबल होगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आराम से आपको पीडीएफ आएंगे। तो फर्स्ट हम कह रहे हैं प्रोटीन्स जो है दे आर सिंथेसाइज्ड ऑन राइबोसोम। क्या कह रहे? प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड ऑन राइबोसोम। मतलब बेसिकली ये कह रहे हैं यहां पर सिंपल तरीके से, सेंट्रल डॉगमा होता है लाइफ का, डीएनए जो होता है उस डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होके आरएनए बनता है, और फॉर एग्जांपल मोर स्पेसिफिकली एमआरएनए बनता है। एमआरएनए का ट्रांसलेशन करके हम प्रोटीन्स बनाते हैं। तो बेसिकली ट्रांसलेशन प्रोसेस से प्रोटीन बनते हैं। इस ट्रांसलेशन को करने के लिए यहां पर हमें चाहिए राइबोसोम। क्लियर? तो राइबोसोम एक राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन है जिसके अंदर आरआरएनए भी है प्लस प्रोटीन भी है, तो ये कॉम्प्लेक्स है उसका। तो प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड ऑन राइबोसोम। लेकिन इसमें आगे दो बातें हैं। एक राइबोसोम जो है दो टाइप के होते हैं, एक राइबोसोम जो कि फ्री होता है, और जो दूसरा राइबोसोम है वो होता है अटैच टू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब हमारे पास दो टाइप के ईआर है, एक है एसईआर दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा जो है वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आरईआर। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो उसका सरफेस स्मूथ होगा, लेकिन जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर राइबोसोम एसोसिएटेड होते हैं, अटैच्ड होते हैं, वहां पर होते हैं। इसकी वजह से तो वो सरफेस जो है स्मूथ नहीं दिखता, रफ दिखता है, इसलिए हम उसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज ड्यू टू एसोसिएशन ऑफ राइबोसोम्स विद ईआर मेम्ब्रेन। क्लियर है? तो इसको हम कह रहे हैं कि दो टाइप के राइबोसोम, एक फ्री और एक अटैच राइबोसोम। अब आराम से कॉन्सेप्ट को यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। अब इससे आगे गए तो हम कह रहे हैं कि ऑल प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट्स ऑन फ्री राइबोसोम। मतलब कोई भी प्रोटीन हो, कहीं का भी प्रोटीन हो, कैसा भी प्रोटीन हो, उस प्रोटीन की जो सिंथेसिस है वो फ्री राइबोसोम के ऊपर स्टार्ट होती है। क्लियर है यहां तक? देन हम यहां पर कह रहे हैं नेक्स्ट कि हाउ डिसीजन इज मेड। डिसीजन कैसे लिया जाता है कि प्रोटीन की सिंथेसिस आगे फ्री राइबोसोम पे ही कंटिन्यू होगी या फिर वो राइबोसोम उसका पूरा कॉम्प्लेक्स ईआर की मेम्ब्रेन के ऊपर रिक्रूट किया जाएगा। ये डिसीजन कैसे होगा? हम कह रहे हैं कि टू टाइप्स के राइबोसोम में, फ्री और अटैच, और हम कह रहे हैं कि सारे प्रोटीन की सिंथेसिस फ्री राइबोसोम पे स्टार्ट होती है, और उसके बाद कुछ राइबोसोम की सिंथेसिस, मतलब कुछ प्रोटीन की सिंथेसिस जो है, सॉरी, ऑल प्रोटीन की सिंथेसिस फ्री राइबोसोम के ऊपर स्टार्ट होती है, और उसके बाद कह रहे हैं कि वो जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो फ्री पे स्टार्ट हो रही है, तो उसकी कंप्लीट सिंथेसिस भी फ्री राइबोसोम पे हो सकती है, या फिर वो पूरा जो कॉम्प्लेक्स है उसको ईआर की मेम्ब्रेन पे रिक्रूट किया जा सकता है। तो ये दो तरीके हैं यहां पर। अब डिसीजन कैसे ले, कैसे डिसाइड करे कि नहीं इस प्रोटीन की सिंथेसिस फ्री राइबोसोम पे ही कंटिन्यू रखते हैं, या फिर इस प्रोटीन की सिंथेसिस हम ईआर के ऊपर करवाते हैं। ये डिसीजन कैसे लिया जाएगा? तो सिंपल यहां पर तरीका है ये डिसीजन लेने के लिए कि वेदर प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड ऑन फ्री राइबोसोम और मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम। स्टार्ट तो फ्री राइबोसोम पे होगी, वहां से आगे जो सिंथेसिस है वो फ्री राइबोसोम पे ही कंटिन्यू होगी, या फिर वो सिंथेसिस जो है वो अब
ऐसा राइबोसोम जो मेम्ब्रेन के ऊपर बाउंड है उसके ऊपर होगी, ये डिसीजन कैसे लिया जाएगा, इसके लिए क्या क्राइटेरिया होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यहां तक समझ में आ गई सारी चीजें, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद हम कह रहे हैं कि डिपेंडिंग ऑन प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ सिग्नल पेप्टाइड इन नेसेंट प्रोटीन, हम कह रहे कि डिपेंडिंग ऑन प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ सिग्नल पेप्टाइड इन नेसेंट प्रोटीन, अगर नेसेंट मतलब न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन है, सिंथ चल रही है, अगर उसमें सिग्नल पेप्टाइड प्रेजेंट है तो हम अब यहां पर डिसीजन बना सकते हैं कि अगर उसमें सिग्नल पेप्टाइड प्रेजेंट है तो उसकी प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो हम ईआर की मेम्ब्रेन पे करवाएंगे, और अगर वहां पर सिग्नल पेप्टाइड प्रेजेंट नहीं है तो उसकी सिंथेसिस जो है वो फ्री राइबोसोम पे ही होगी, और कहां पर होगी, साइटोसोल के अंदर ही होगी। क्लियर यहां तक? तो सिंपल से हम कहते हैं कि प्रोटीन की सिंथेसिस फ्री राइबोसोम पे होगी या फिर ईआर के राइबोसोम पे होगी। ये डिसीजन किससे बनाया जाएगा, सिग्नल पेप्टाइड से बनाया जाएगा, और सिग्नल पेप्टाइड अगर होगी तो फिर प्रोटीन की सिंथेसिस ईआर के मेम्ब्रेन पे होगी, और अगर वहां पर सिग्नल पेप्टाइड प्रेजेंट नहीं है तो प्रोटीन की सिंथेसिस सिंपली कहां पर होगी, साइटोसोल के अंदर फ्री राइबोसोम के ऊपर ही होगी। यहां तक क्लियर है? एस और नो, जल्दी से जल्दी बताओ। क्लियर? देन हम कह रहे हैं कि सिग्नल पेप्टाइड क्या है, व्हाट इज सिग्नल पेप्टाइड? तो हम कह रहे हैं कि सिग्नल पेप्टाइड और सिग्नल सीक्वेंस इज ए पैच ऑफ 20 to 30 हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड। या तो आप इसको सिग्नल पेप्टाइड कहो या आप इसको सिग्नल पैच कहो, एक ही बात है। तो ये सिग्नल पैच और सिग्नल पेप्टाइड और कुछ नहीं होता, ये सिंपली एक 20 to 30 कंटिन्यूअस अमीनो एसिड का हाइड्रोफोबिक पैच होता है। मतलब कंटिन्यूअस 20 to 30 हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड का एक पैच होता है जो यहां पर प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट होता है। क्लियर यहां तक? देन ये सिग्नल पेप्टाइड और सिग्नल सीक्वेंस जो है यहां पर, तो इसकी वजह से हमें यहां पर 2 सॉर्टिंग ब्रांचेस मिलती है। इसके अंदर हमें क्या मिलती है, 2 प्रोटीन की सॉर्टिंग ब्रांचेस हमें यहां पर दिखाई दे रही है। और ये 2 सॉर्टिंग ब्रांचेस जो हमें दिखाई दे रही है यहां पर, एक होती है साइटोसोलिक ब्रांच और दूसरी ब्रांच जो होती है वो होती है सीक्रेटरी ब्रांच। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक होती है साइटोसोलिक ब्रांच और एक होती है सीक्रेटरी ब्रांच। अब किसको साइटोसोलिक कहेंगे और किसको हम सीक्रेटरी कहेंगे, यह बात अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सिंपल तरीके से हम कह रहे हैं यहां पर जहां पर प्रोटीन की सिंथेसिस स्टार्ट हो वहीं पर कंटिन्यूअस हो और वहीं पर फिनिश्ड हो फ्री राइबोसोम के सब ऊपर इन द साइटोसोल, तो ऐसे प्रोटीन को हम कहेंगे साइटोसोलिक प्रोटीन। क्या कह रहे हैं हम? ऐसा प्रोटीन जिसकी सिंथेसिस फ्री राइबोसोम पे स्टार्ट हो रही है, और तो क्या, वो तो हर प्रोटीन की होने वाली है। तो ऐसा प्रोटीन जिसकी सिंथेसिस फ्री राइबोसोम पे स्टार्ट होने वाली है, वहीं पर कंटिन्यूअस होगी और पूरा प्रोटीन वहीं पर सिंथेसाइज किया जाएगा और साइटोसोल के अंदर, तो उस प्रोटीन को हम क्या कहेंगे, साइटोसोलिक प्रोटीन। उस ब्रांच को हम कहेंगे साइटोसोलिक ब्रांच। क्लियर? फिर फर्दर दिस प्रोटीन्स कुड बी टारगेटेड टू, कहां पर टारगेट किए जा सकते हैं? ऐसे प्रोटीन्स को हम न्यूक्लियस, इनको हम माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम, साइटोसोल, साइटोसोलिक फेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज वेल एज पेरिफेरल एंड लिंक लिपिड एंकर्ड प्रोटीन। ये तरीके के प्रोटीन जो है, फॉर एग्जांपल आपको कोई प्रोटीन न्यूक्लियस में चाहिए काम करने वाला, तो न्यूक्लियस का प्रोटीन कहां पर बनेगा? साइटोसोल में ही बनेगा फ्री राइबोसोम के ऊपर, वहां से न्यूक्लियस में जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में काम करने वाला, पेरोक्सिसोम में काम करने वाला,
या फिर साइटोसोल में काम करने वाला, सारे प्रोटीन की सिंथेसिस कहां पर होगी? साइटोसोल में होगी। और इनको प्रोटीन को हम क्या कहेंगे? साइटोसोलिक प्रोटीन। इसके अलावा हम कह रहे हैं साइटोप्लाज्मिक फेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये प्लाज्मा, ये साइटोसोल है, यस और नो? और यहां पर जो पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं साइटोप्लाज्मिक फेस पे, ये पेरिफेरल प्रोटीन या फिर जो लिपिड एंकर प्रोटीन होते हैं, जो लिपिड एंकर प्रोटीन होते हैं, ये प्रोटीन, तो साइटोप्लाज्मिक फेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन एज वेल एज लिपिड एंकर प्रोटीन, इन सारे प्रोटीन की सिंथेसिस जो है वो राइबोसोम के अंदर, राइबोसोम के ऊपर फ्री, राइबोसोम के ऊपर साइटोसोल में होती है। तो ऐसे प्रोटीन को हम क्या कहेंगे? साइटोसोलिक प्रोटीन। तो इन शॉर्ट हम ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियस के पास जो प्रोटीन होते हैं वो साइटोसोलिक प्रोटीन होते हैं। पेरोक्सोसोम के प्रोटीन को, माइटोकॉन्ड्रिया के, क्लोरोप्लास्ट के सारे प्रोटीन को हम क्या कहेंगे? साइटोसोलिक प्रोटीन कहेंगे। उसके बाद हम बात कर रहे हैं ड्यू टू हाइड्रोफोबिक सिग्नल सीक्वेंस द प्रोटीन सिंथेसिस गेट पॉज्ड। हाइड्रोफोबिक सिग्नल सीक्वेंस जो है, उस हाइड्रोफोबिक सिग्नल सीक्वेंस की वजह से जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है वो पॉज होती है। क्यों? अब सोचो, अगर कंटिन्यूअस कोई 20 to 30 हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड का स्ट्रेच वहां पर आ रहा है, तो वो बाहर क्या है? साइटोसोल में वाटर है। तो वाटर के अंदर वो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड है, वो फेवरेबल नहीं है, वाटर से छुपने की कोशिश करेंगे, भागने की कोशिश करेंगे। तो जब भी ऐसा कोई सिग्नल पेप्टाइड और सिग्नल सीक्वेंस आता है तो वहां पर प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो पॉज्ड हो जाती है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? प्रोटीन सिंथेसिस यहां पर क्या होगी? पॉज्ड होगी। अब ये प्रोटीन सिंथेसिस पॉज होगी तो आगे क्या होगा? तो हम सिंपली कह रहे हैं कि ये पॉज होने के बाद ट्रांसफर ऑफ ट्रांसलेशनल मशीनरी टू RER and finish protein synthesis and such proteins are targeted to, ऐसे प्रोटीन्स को हम कहां पर टारगेट करेंगे? RER, रैपिड डेवलपमेंट रेटिकुलम, फिर हम कहेंगे गोल्गी, लाइसोसोम, वैक्यूल, मेम्ब्रेन इंटीग्रल प्रोटीन एंड पेरिफेरल प्रोटीन ऑफ एक्सोप्लाज्मिक फेस। तो ये जो एक्सोप्लाज्मिक फेस है, कौन सा वाला? ये वाला, बाहर वाला। तो ये जो प्रोटीन है ये साइटोसोलिक नहीं है। ये कहां से आते हैं? दीज प्रोटीन्स आर कमिंग फ्रॉम सिक्रेटरी ब्रांच ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये कहां से आते हैं? सिक्रेटरी ब्रांच से आते हैं। एंड जो प्रोटीन सेल से बाहर सिक्रेट करते हैं, फॉर एग्जांपल एंटीबॉडी, उसको सिक्रेट करे सेल से बाहर, तो वो कहां से आएंगे? सिक्रेटरी ब्रांच से आएंगे। यहां तक क्लियर है? तो दो ब्रांचेस, एक साइटोसोलिक और एक दूसरी कौन सी? हमारी सिक्रेटरी। अब इसके अंदर कह रहे कि को ट्रांसलेशनल टारगेटिंग होती है। को ट्रांसलेशनल टारगेटिंग का मतलब क्या होता है? दोनों की टारगेटिंग होती है, एक होती है पोस्ट और एक होती है को। को ट्रांसलेशन मतलब क्या? प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है और उसके साथ साथ उसकी टारगेटिंग भी हो रही है, उसको टारगेट भी किया जाए जहां पर करना चाहिए वहां पर। पोस्ट ट्रांसलेशनल टारगेटिंग का मतलब क्या होता है कि पोस्ट ट्रांसलेशनल, पोस्ट का मतलब आफ्टर, और ट्रांसलेशन, आफ्टर ट्रांसलेशन, आफ्टर कंप्लीट ट्रांसलेशन उस प्रोटीन को टारगेट किया जाता है, उसको कहते हैं पोस्ट ट्रांसलेशन टारगेटिंग। पोस्ट ट्रांसलेशन तो क्या? ट्रांसलेशन भी चल रहा है और साथ में उसकी टारगेटिंग भी हो रही है। तो हमेशा याद रखना, यूजुअली ऐसा होता है, मोस्टली ऐसा होता है, साइटोसोलिक प्रोटीन की क्या होती है? पोस्ट ट्रांसलेशनल टारगेटिंग होती है, और जो हमारे सेकेंडरी प्रोटीन्स है उनकी को ट्रांसलेशनल टारगेटिंग होती है। क्लियर यहां तक? तो इस तरीके से हम ये बात यहां पर कह रहे हैं। पोस्ट ट्रांसलेशनल टारगेटिंग भी यहां पर पॉसिबल है, बट वो ईस्ट के अंदर। मोस्टली सेकेंडरी ब्रांच में कौन सी टारगेटिंग होती है? मोस्टली सेकेंडरी ब्रांच के अंदर पोस्ट ट्रांसलेशनल टारगेटिंग होती है, वो ईस्ट के अंदर क्या है? वो पॉसिबल है। क्लियर? नाउ एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? अब ये देख रहे हो आप, आराम से इस चार्ट से समझ जाओ क्या है इस चार्ट में।
फ्री राइबोसोम्स इन साइटोसोल। क्या है? फ्री राइबोसोम्स इन साइटोसोल। ये देखो, ये राइबोसोम है और ये एमआरएनए 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और यहां पर ये प्रोटीन है, ये पूरा प्रोटीन बन रहा है, और ये पूरा प्रोटीन बनने के बाद दिस प्रोटीन कैन बी टारगेटेड टू न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एज वेल एज क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम। इन ऑर्गेनल के पास ये प्रोटीन जाता है। यूजुअली प्रोटीन की टारगेटिंग अनफोल्डेड फॉर्म में होती है, लेकिन दो ऑर्गेनल हमारे पास ऐसे हैं, एक न्यूक्लियस जहां पर प्रोटीन को फोल्डेड फॉर्म में टारगेट किया जाता है, और एक होता है पेरोक्सिसोम जहां पर प्रोटीन को फोल्डेड फॉर्म में टारगेट किया जाएगा। बाकी जगह पर प्रोटीन को अनफोल्डेड फॉर्म में, तो जब तक प्रोटीन की टारगेटिंग नहीं होती वहां पर, तब तक प्रोटीन को अनफोल्ड रखा जाता है, वहां पर चैपेरोन्स यूज करते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, वहां पर टारगेटिंग करते हैं। तो बेसिकली हम कह रहे हैं कि फोल्डेड प्रोटीन, एक बार क्वेश्चन आ चुका है सीएसआर में और आईआईटी जाम में भी आ चुका है कि फोल्डेड प्रोटीन की जो टारगेटिंग होती है, वो टारगेटिंग जो है वो न्यूक्लियस और पेरोक्सिसोम की होती है। बाकी जगह पर जो टारगेटिंग होती है वो कैसी होती है, अनफोल्डेड प्रोटीन की होती है, और एक बार वहां पर गया अंदर तो फिर उसकी फोल्डिंग होती है। जैसे अगर आपको प्रोटीन न्यूक्लियस के अंदर भेजना है, तो यहां पर एक सीक्वेंस होना चाहिए NLS, न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल। यहां पर होना चाहिए PTS, क्या कहेंगे इसको, पेरोक्सिसोमल टारगेटिंग सीक्वेंस। यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होना चाहिए वहां पर MTS, माइटोकॉन्ड्रियल टारगेट सीक्वेंस। मतलब हम कैसे डिसाइड करेंगे प्रोटीन को न्यूक्लियस में भेजना है, माइटोकॉन्ड्रिया में, साइटोसोल में, हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो ये डिसाइड कैसे होता है, ये डिपेंड करता है कि अगर NLS हो तो न्यूक्लियस के पास भेजेंगे, PTS हो तो पेरोक्सिसोम के पास भेजेंगे, और उसके बाद MTS हो तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास भेजेंगे, CTS हो तो क्लोरोप्लास्ट के पास भेजेंगे। तो इस तरीके से यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि प्रोटीन की टारगेटिंग की जाती है। तो ध्यान रखना, साइटोसोलिक प्रोटीन कहां पर जाते हैं, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम। इसके अलावा भी मैंने आपको बताया कहां कहां पर जाते हैं। देन नेक्स्ट जो है, जो सिक्रेटरी प्रोटीन है, क्लियरली आपको डिफरेंस दिख रहा है यहां पर। जो मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम्स है, उन मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम्स देखो, उनकी सिंथेसिस जो है प्रोटीन की, वो कहां पर हो रही है, ER का लुमेन है। ये अगर ER का लुमेन है तो दिस इज ER की मेम्ब्रेन है, तो ये ER की मेम्ब्रेन है। और ये क्या दिख रहा है आपको, ER का लुमेन ये ER का लुमेन दिख रहा है, ये ER की मेम्ब्रेन है, और यहां पर ये हमारा राइबोसोम है, ये राइबोसोम है, और दिस इज mRNA। तो यहां पर देखो इस तरीके से प्रोटीन यहां पर सिंथेसाइज किया जा रहा है, और ये जो आपको दिख रहा है दिस इज, मतलब ये पूरा तो दिख रहा है तो ट्रांसलोकॉन है। इसको अगर मैं हाईलाइट करूं तो ये पूरा हमारा ट्रांसलोकॉन है, ये पूरा। और जो इसमें रेड कलर से दिख रहा है, इसमें जो रेड कलर से दिख रहा है, ये जो रेड कलर का दिख रहा है इसमें, ये रेड कलर का दिख रहा है, वो क्या है, सिग्नल पेप्टाइड। ये क्या है रेड कलर का, सिग्नल पेप्टाइड। यहां पर कहीं पर भी सिग्नल पेप्टाइड नहीं था। सिग्नल पेप्टाइड कहां पर होती है, एन टर्मिनस पे होती है। तो यहां पर सिग्नल पेप्टाइड नहीं है, इसलिए फ्री राइबोसोम सिंथेसिस हो गई। सिग्नल पेप्टाइड होगा तो फ्री राइबोसोम पे सिंथेसिस नहीं होगी, मतलब पहले स्टार्ट तो वहीं पर होगी, लेकिन जैसे ही सिग्नल पेप्टाइड वहां पर आएगा, कंटिन्यूअस 20 to 30 हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड आएंगे, तो वाटर के अंदर वो अनफेवरेबल वहां पर हो जाएगी कंडीशन। इसकी वजह से ट्रांसलेशन पॉज होगा। ट्रांसलेशन पॉज होगा यानी कि क्या होगा, ट्रांजिएंट अरेस्ट होगा, कुछ टाइम के लिए ट्रांसलेशन को पॉज किया जाएगा, और फिर वो पूरा कॉम्प्लेक्स, ये mRNA राइबोसोम, वो पूरा कहां पर माइग्रेट किया जाएगा, ER की मेम्ब्रेन पे ऊपर उसको टारगेट किया जाएगा। और जहां पर ट्रांसलोकॉन है, तो फिर यहां पर क्या हो रहा है, प्रोटीन की यहां पर क्या हो रही है, टारगेटिंग। अब देखो यहां पर पहले पूरा प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, उसके बाद टारगेट किया। इसलिए फ्री राइबोसोम के ऊपर जिन प्रोटीन की सिंथेसिस होती है उनको कहते हैं साइटोसोलिक प्रोटीन, और साइटोसोलिक प्रोटीन की क्या होती है, पोस्ट ट्रांसलेशनल टारगेटिंग, आफ्टर ट्रांसलेशन टारगेटिंग होती है। जबकि मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम पे जो प्रोटीन सिंथेसाइज किए जाते हैं, उन प्रोटीन्स की जो टारगेटिंग होती है वो पोस्ट ट्रांसलेशनल नहीं होती, वो कैसी होती है, को ट्रांसलेशनल। ये देखो ना, ट्रांसलेशन हो रहा है, चल रहा है ट्रांसलेशन, उसके साथ साथ ही प्रोटीन कहां पर आ रहा है, ER की लुमेन में आ रहा है। फिर ER की लुमेन में गोल्गी में जा सकता है, गोल्गी से वापस ER की लुमेन में काम करने के लिए आ सकता है, गोल्गी से आगे सिक्रेटरी वेसिकल बन सकती है जो सेल के बाहर जा सकती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्रोटीन लग सकता है, एंडोसोम के पास जाएगा, लाइसोम के पास जाएगा,
फिर यहां पर पेरोक्सिसोम की मेम्ब्रेन में जा सकता है, न्यूक्लियर में मेम्ब्रेन में जा सकता है, क्योंकि यहां पर इस सिक्रेटरी प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन जो होते हैं, वो इंटीग्रल प्रोटीन जो होते हैं वो कहां से आते हैं, चाहे वो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के हो, पेरोक्सिसोम की मेम्ब्रेन को हो, जो इंटीग्रल प्रोटीन है वो इंटीग्रल प्रोटीन कहां से आते हैं, सिक्रेटरी ब्रांच से आते हैं। तो इस तरीके से दो मेजर ब्रांच है प्रोटीन्स की, यहां पर एक कह रहे कि साइटोसोलिक प्रोटीन और दूसरे कह रहे हम क्या, सिक्रेटरी प्रोटीन। अब कैसे कैरेक्टराइज करना है साइटोसोलिक प्रोटीन को और सिक्रेटरी प्रोटीन को, जिन प्रोटीन की सिंथेसिस स्टार्ट एंड कंप्लीट होती है, एंड होती है साइटोसोल में, उन प्रोटीन को कहेंगे साइटोसोलिक प्रोटीन, और जिन प्रोटीन की सिंथेसिस स्टार्ट होती है फ्री राइबोसोम पे और वो फिर ईआर की मेम्ब्रेन पर रिक्रूट किया जाता है, उनको हम क्या कहते हैं, सिक्रेटरी प्रोटीन। जो हमारे फ्री राइबोसोम पे सिंथेसिस हो रहे हैं, तो फ्री राइबोसोम पे जो सिंथेसिस हो रही है उनको हम टारगेट कर सकते हैं न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सोम। अब ऐसा थोड़ी है कि यहां पर आ गया ये प्रोटीन और इसके पास कोई सिग्नल नहीं होगा। अगर गोल्गी से वापस यहां पर आना इस प्रोटीन को, तो इसके पास क्या होना चाहिए, KDEL सीक्वेंस होना चाहिए। अगर इसको लाइसोम के पास जाना है तो यहां पर क्या होना चाहिए, मैनोज 6 फॉस्फेट वाला सिग्नल यहां पर होना चाहिए। क्या होना चाहिए यहां पर, मैनोज 6 फॉस्फेट वाला सिग्नल यहां पर आपको देखना चाहिए। क्लियर है? तो इस तरीके से दो ब्रांचेस है, एक तो फ्री राइबोसोम के ऊपर हो रही है और दूसरी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स पे। तो इस तरीके से हमने ये प्रोटीन सॉर्टिंग और वेसिकुलर ट्रैफिक का टॉपिक यहां पर स्टार्ट किया और उसमें हम कुछ जनरल बातें कर रहे हैं। अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये ट्रांजिएंट अरेस्ट होगा, कैसे ये पूरा कॉम्प्लेक्स जो है ईआर की मेम्ब्रेन पे लाया जाएगा, उसके बाद किस तरीके से प्रोटीन की टारगेटिंग होगी वहां पर, वो सारी चीजें हमें क्या करनी है, डिटेल में कंसिडर करनी है। क्लियर है? तो अभी तक जिन लोगों ने लेक्चर को लाइक नहीं किया है, जल्दी से जल्दी वो लोग जो है लेक्चर को लाइक करो, उसके बाद मैं आपको आगे की चीज बताऊंगा। क्लियर है? ये देखो, जैसे यहां पर देख रहे हो ट्रांसलेशन ऑन फ्री राइबोसोम, तो ये कोई सिग्नल सीक्वेंस आ गया, फिर यहां पर ये है, फिर ये पूरा यहां पर ये एन टर्मिनस का है, और इस तरीके से प्रोटीन कंटेनिंग सिग्नल सीक्वेंस। समझ रहे हो? अब इसके बाद जो हम आगे कंसिडर कर रहे हैं कि यहां पर सिक्रेटरी प्रोटीन, तो ये जस्ट आपको पिक्चर दिखाया है कि ट्रांसलेशन जो है ऑन फ्री राइबोसोम। फिर आप कहोगे सर ये तो हाइड्रोफोबिक पैच है, नहीं, ये वो वाला नहीं है जो हाइड्रोफोबिक वाला होता है, ये दूसरा वाला है। जैसे आपको अगर न्यूक्लियस में भेजना है तो उसके लिए कोई सीक्वेंस होना चाहिए, पेरोक्सोसोम में भेजना है पीटीएच चाहिए, न्यूक्लियस में भेजना है तो वहां पर एनएलएच चाहिए। अगर आपको अगर न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया के पास भेजना है, क्लोरोप्लास्ट के भेजना है, तो उसके लिए आपको वहां पर क्या होना चाहिए, वो पर्टिकुलर टाइप वाला सिग्नल मिलना चाहिए। क्लियर? तो यहां पर प्रोटीन के अंदर दो दो सीक्वेंस भी हो सकते हैं, एक तो कंटिन्यूस 20 to 30 हाइड्रोक्रोम एसिड के सीक्वेंस, और उसके बाद केडीएल, ऐसे दोनों सीक्वेंसेस वहां पर हो सकते हैं। फिलहाल ये जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ये क्या है, आगे जाके इसको हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। फ्री राइबोसोम मतलब जो साइटोसोल में प्रेजेंट होते हैं, उद्धव, जो साइटोसोल में प्रेजेंट होंगे उनको कहेंगे फ्री राइबोसोम। उसके बाद हम बात कर रहे हैं सिक्रेटरी प्रोटीन की। क्या बात कर रहे हैं हम, सिक्रेटरी प्रोटीन। यहां पर क्लियर है? तो इस तरीके से हमने ये सारी चीजें यहां पर डिस्कस की है। अब आगे की जो बात है सिक्रेटरी प्रोटीन की, कि सिक्रेटरी प्रोटीन क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये सारी बातें जो है वो हम कब डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू कृष्णा। तो यहां पर एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं, ये 3rd वीक है जो कि हम सेल बायोलॉजी का लाइव लेक्चर चला रहे हैं। दिस इज द 3rd वीक। नो डाउट आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स वहां पर दिया है, विदाउट इन डाउट। जिन लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, बहुत अच्छे से किया है। देखो कि अगर हम लाइव फ्री लेक्चर पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाकी चीजें सारी छोड़ के इसके पीछे लगे। इसके अलावा मेरी 8-10 घंटे की क्लास होती है
वो करके फिर हम लाइव करते हैं। उसके लिए स्पेशल आपके लिए पीपीटी बनाते हैं, क्विज डिजाइन करते हैं, क्वेश्चन सॉर्ट करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। बहुत सारे एफर्ट्स हम यहां पर लेते हैं आपको फ्री लाइव क्लास लेने के लिए, और उसमें नो डाउट आप भी रिस्पॉन्स करते हो, क्लियर है। लेकिन जिस तरीके का रिस्पॉन्स हम एक्सपेक्ट करते हैं वो अभी भी कहीं पर थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है। इसलिए आप लोगों के लिए सरप्राइज ये है कि अब सेल बायोलॉजी की क्लास जो है वो हॉल्ट होगी। अब हम और सेल बायोलॉजी को आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो सेल बायोलॉजी को कंटिन्यू नहीं करेंगे क्योंकि और अच्छा रिस्पांस यहां पर एक्सपेक्टेड है। नो डाउट आप दे रहे हो, और भी लोग यहां पर जुड़ सकते हैं, लेकिन अभी जो बाकी सारे मेरे यहां पर काम पेंडिंग है उनको भी मुझे करना है। बहुत सारी चीजें करनी है, बहुत सारा वर्कलोड है, उसमें से आपके लिए भी मैं टाइम निकाल रहा हूं। तो ये हमारा, ऐसा मान लो कि अभी के लिए हमारा ये लास्ट लेक्चर था। अब मंडे से फिर सेल बायोलॉजी की क्लास नहीं होगी। रीजन ये है कि और अच्छा रिस्पांस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और इन फ्यूचर अगर मुझे लग रहा है कि आपका रिस्पांस अच्छा आ रहा है तो डेफिनेटली मैं वापस आऊंगा सेल बायोलॉजी लेके। अभी मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को यहां पर थोड़ा सा दुख होगा ये जान के कि आगे सेल बायोलॉजी क्लास नहीं होगी। उन लोगों के लिए एक मैं थोड़ा सा यहां पर अच्छी खबर है, अच्छी न्यूज मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं यहां पर, एक सिंपल वाली। और वो ये है कि जो वीडियोस हमने प्राइवेट किए थे उन वीडियोस को मैं पब्लिक करवा रहा हूं। तो आपको जो सारे मेरे सेल बायोलॉजी के आज तक के 17 लेक्चर्स है, जो मेरे सेल बायोलॉजी के पूरे 17 लेक्चर्स है, उनको मैं पब्लिक कर रहा हूं। ये आपको आईएफएस के यूट्यूब चैनल के ऊपर फ्री में अवेलेबल हो गए। फ्री में आपको अवेलेबल होंगे ये सारे लेक्चर। तो इन लेक्चर्स को आप देखो, पब्लिक हो जाएंगे। जो अनलिस्ट हो गए, अनलिस्ट थे, इस लेक्चर के बाद मैं वो सारे, इस सेशन के बाद वो सारे लेक्चर्स में क्या करूंगा, उनको पब्लिक कर दूंगा। तो आप सारे लेक्चर्स वहां पर देख सकते हो। तो यहां पर मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। यस, कंप्लीट करेंगे, लेकिन जिस तरह का रिस्पॉन्स मुझे चाहिए वो रिस्पॉन्स मुझे यहां तक अभी तक आया नहीं है। अगर मुझे लगता है कि वो रिस्पॉन्स यहां पर आएगा तो डेफिनेटली हम वापस आएंगे। क्लियर है। तो क्या करना है आपको, अगर आपको वहां पर लग रहा है कि आईएफएस ऑनलाइन पे आपको लेक्चर नहीं मिल रहा है तो सिंपली मैं आपको बताता हूं कि क्या करना है। यस, डेफिनेटली मैं वापस आऊंगा। वापस आने का भी मेरा एक रास्ता मैं आपको छोड़ के रखूंगा। डोंट वरी, डोंट बी पैनिक। हम फिर से सेल बायोलॉजी कंटिन्यू करेंगे, हम करेंगे डेफिनेटली। फिर से हम सेल बायोलॉजी कंटिन्यू करने वाले हैं, लेकिन उसके लिए मैं आपको एक चैलेंज दे रहा हूं। अगर आप वो चैलेंज एक्सेप्ट करते हो और वो चैलेंज एक्सेप्ट करके उसको कंप्लीट करते हो तो डेफिनेटली मैं वापस से सेल बायोलॉजी जो है वो कंटिन्यू करूंगा। यस, डेफिनेटली मैं आ रहा हूं, वापस आऊंगा मैं। लेट्स ग्रो टुगेदर, लेट्स ग्लो टुगेदर, वापस आऊंगा डेफिनेटली। डोंट वरी अबाउट दैट। मेरे ऊपर भी वर्कलोड है, सारी चीजें, इसके बावजूद भी मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए वापस आना चाहता हूं। सारी चीजें हम करेंगे, और मुझे पता है कि मैंने बहुत ऑनेस्टली आपको पढ़ाया है, आपने भी बहुत ऑनेस्टली पढ़ा है। हमारा अच्छा बॉन्ड बना था। हर दिन 6 बजे हमें आदत लग चुकी थी, आपको भी मुझे भी। हम बहुत अच्छे से कनेक्ट कर रहे थे। तो ये चैलेंज जो है यहां पर वो आपके लिए ये है
कि अगर आप इन 17 वीडियोस के ऊपर, सारे वीडियोस के ऊपर अगर 1000 लाइक्स कर देते हो तो डेफिनेटली मैं वापस फिर से सेल बायोलॉजी को कंटिन्यू करूंगा। तो अभी के लिए हम एक ब्रेक लेते हैं। जैसे ही मुझे दिखेगा कि मेरे YouTube के ऊपर के सारे वीडियोस को, 17 वीडियोस को 1000 लाइक हुए हर एक वीडियोस के, तो डेफिनेटली हम वापस से सेल बायोलॉजी को रिज्यूम करेंगे, फिर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। डेफिनेटली मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है आपको यहाँ पर इस तरीके से आधे बीच में छोड़ में जाने के लिए, लेकिन हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हमें ये करना पड़ेगा। तो ये चैलेंज है, इसको एक्सेप्ट करो और इसके ऊपर काम करना स्टार्ट करो। क्लियर है? तो थैंक यू सो मच फॉर ह्यूज रिस्पॉन्स, ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स। बहुत अच्छे तरीके से आपने रिस्पॉन्स किया, मुझे बहुत अच्छा लगा और ज्यादा एक्सपेक्टेड था। डेफिनेटली और अच्छा हम करते, और हो सकता है कि इन फ्यूचर कुछ दिनों के बाद, 15-20 दिन या 1 महीने के बाद हम कंटिन्यू करें। इन होप सो कि आप चैलेंज एक्सेप्ट करो, और चैलेंज एक्सेप्ट करके इसको कंप्लीट करो। वापस आऊंगा मैं डेफिनेटली आपके लिए। ओके, तो थैंक्स अ लॉट फॉर ह्यूज रिस्पॉन्स, बहुत अच्छे से ओके रिस्पॉन्स करने के लिए। तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं कि कैसे करना है आपको। अगर आपको मेरे सेल बायोलॉजी के सारे वीडियोस देखने हैं, अगर आपको सेल बायोलॉजी के सारे मेरे वीडियोस देखने हैं, एक सिंपल सा काम आप यहां पर कर सकते हो। क्या कर सकते हो आप? एक सिंपल सा काम, ये देखो मैं आपको बता दूं क्या करना है आपको। आप यहां पर जाओ गूगल में, क्लियर है? आप यूट्यूब पे गए, फॉर एग्जाम्पल आप यूट्यूब पे गए, यूट्यूब पे जाते ही आप यहां पर टाइप करो IFAS ऑनलाइन। आपने IFAS ऑनलाइन टाइप किया, IFAS ऑनलाइन टाइप करने के बाद यहां पर आपको IFAS ऑनलाइन लाइफ साइंस दिख रहा है, इसमें जाओ। इस IFAS ऑनलाइन लाइफ साइंस में आप जाओ प्लेलिस्ट में। किसमें जाओ? प्लेलिस्ट के अंदर जाओ, तो यहां पर आपको डिफरेंट प्लेलिस्ट दिखेगी, और इस प्लेलिस्ट में जैसे ड्यू जेनेटिक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ड्यू जूलॉजी, डेवलपमेंट बायोलॉजी, अप्लाइड बायोलॉजी, मेथड्स इन बायोलॉजी, तो आप आगे जाओ, आपको यहां पर दिखेगा सेल बायोलॉजी लाइव लेक्चर। ये देखो आपको यहां पर दिख रहा है क्या? सेल बायोलॉजी का लाइव लेक्चर। ये सेल बायोलॉजी के लाइव लेक्चर पे आप क्लिक करो, तो यहां पर अगर आप सेल बायोलॉजी के लाइव लेक्चर पे क्लिक करते हो तो आप देख सकते हो यहां पर टोटल जो है इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको पूरे लेक्चर मेरे सारे अवेलेबल होंगे। ये देखो आप पूरे लेक्चर्स यहां पर अवेलेबल है, 1 2 3 4, क्लियर है? तो 4, उसके बाद ये 1 2 3 4, और फिर यहां से अगर आप देखोगे 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और ये सारे यहां पर ऐसे देख रहे हो। यहां पर कितने लेक्चर हैं ये? तो ये 15 लेक्चर है, 16 लेक्चर है, और आज का भी 17 नंबर का लेक्चर यहां पर ऐड होगा। नाउ सिंपली आपको क्या करना है, ये जो 17 लेक्चर है एक ही जगह पर आपको मिल रहे यूट्यूब के प्लेलिस्ट के ऊपर, वहां पर जाओ आप, और आराम से वहां पर जाके इस यूट्यूब के प्लेलिस्ट में क्या करो, आप सारे लेक्चर्स देखो, इसको लाइक करो, शेयर करो, और फिर डेफिनेटली यहां पर लाइक करके शेयर करके 1000 लाइक्स हर एक वीडियो पे करो, और फिर मैं वापस से क्या करूंगा, यूट्यूब पे लाइव आऊंगा। क्लियर है? तो थैंक यू सो मच एवरीवन। जल्दी से मिलने के लिए मैं भी इंटरेस्टेड हूं। आप लोग कोशिश करें आपका चैलेंज कंप्लीट करें। मिलते चैलेंज कंप्लीट करने के बाद। तो थैंक यू स्नेहा। यस श्वेता, आपके हाथ में है। आप कितने जल्दी
दिगंबर सर को वापस यूट्यूब पे लाना चाहते हो, वो कंप्लीटली इट्स इन योर हैंड। एक पूरी प्लेलिस्ट बनी है यूट्यूब के ऊपर, वहां पर जाओ, हर एक वीडियो के ऊपर 1000 लाइक्स लाओ। ओनली 17 वीडियोज आर देयर। डेफिनेटली अब हम फिर से वापस मिले, और ऑलरेडी वहां पर 3 या 4 वीडियो पे तो 1000 हो गए, बाकी बचे हुए उन पे ही करना है। यस, तो डेफिनेटली वी विल मीट सुन, सी यू सुन। तो थैंक्स अ लॉट फॉर एवरीथिंग। क्लियर है? और हमेशा याद रखना, इस टीचर डे पे मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूं, बी ऑनेस्ट विद योर स्टडी। अगर आप आपके स्टडी के साथ ऑनेस्ट रहोगे ना, तो डेफिनेटली आपका जो रिजल्ट है, वो रिजल्ट आपके साथ ऑनेस्ट रहेगा। बस मैं इतना कहना चाहता हूं, और इसके साथ थैंक्स अलॉट, थैंक यू सो मच। क्लियर है? यस, जल्दी मिलेंगे, चैलेंज कंप्लीट करो, हम मिलेंगे। क्लियर? यस, डेफिनेटली जैसे ही चैलेंज कंप्लीट होगा, बताओ कि सर चैलेंज कंप्लीट हो गया है, हम वापस से इसको रीशेड्यूल करेंगे, हमारी सेल बायोलॉजी जो है वापस से उसको क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। यस प्रियंका, आई एम ईगरली वेटिंग। अगर कल की शाम तक मुझे अगर सारे वीडियो इसके ऊपर 1000 लाइक्स दिखते हैं ना, तो डेफिनेटली परसों में क्लास लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मंडे से मैं क्लास लूंगा। थैंक यू सो मच प्रियंका, थैंक यू संजना। यस, लेट्स ट्राई इट। यस, आशा कुमारी, उसको भी देखेंगे। आऊंगा मंडे। काजल, अगर मंडे तक सारे वीडियोस के लाइक्स 1000 होते, मैं आ जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, डेफिनेटली मैं आऊंगा। थैंक यू जय, थैंक यू अर्पित, थैंक यू अमित, वेलकम मुदासिर, एनजी, यस, अरुण, ऐश्वर्या, दिग्विजय पवार, जानकर, वेलकम। यस, वेरी गुड सुमैया, करते कंप्लीट फिर। यस वर्षा, थैंक यू भाग्यश्री। यस, मिलते हैं जल्दी से। आर्शित बेटा, 1000 लाइक्स होंगे तो मैं पक्का आ जाऊंगा, आप बस कर दो, मैं आ जाऊंगा। यस वैशाली, यस डेफिनेटली। तो चलो, जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किए, देखो कह रहे हो कि 1000 लाइक करेंगे, और इस वीडियो को कितने हुए, इस लेक्चर को कितने, 500 हुए सिर्फ, जबकि हर बार हम 650 क्रॉस करते हैं, एवरी टाइम हम 650 क्रॉस करते हैं। आज कितने हुए, सिर्फ 500 ही हो गए, तो कैसे करेंगे? थैंक यू सो मच नम्रता फॉर काइंड वर्ड्स, इट मीन्स अ लॉट, and definitely I will try my best. Very good. Clear? Thank you Varsha. Yes Jennifer, definitely. Welcome Murnal. चलो फिर मिलते हैं। मोस्ट वेलकम आरती, थैंक यू आरती। वेलकम अनस्टॉपेबल नॉलेज सुरजीत, मुदासिर, you were already very good, you were already good in cell biology, जस्ट मैंने ग्रूमिंग की है, आपके पास बहुत अच्छे से था पहले से ही।
विजय, मैं चाहता हूं कि मैं मंडे को वापस आ जाऊं। 10 दिन का वेट तो मेरे से भी नहीं होगा। इतना जो हमारा बॉन्डिंग हुआ था 3 वीक्स में, उसको हम आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। डेफिनेटली ये चैलेंज आप कंप्लीट करोगे। थैंक यू यामिनी, थैंक यू सुमैया। यस डेफिनेटली, यस गायत्री डेफिनेटली। और मुझे पता है आप मेरे स्टूडेंट हो, और मेरे स्टूडेंट कभी भी इतना जल्दी हार नहीं मानते। वो एंड तक फाइट करते हैं, वो कभी रिजल्ट का नहीं देखते आएगा या नहीं, वो बस फाइट करते हैं और उसके बाद जो एंड रिजल्ट है उनको अच्छा ही मिलता है। तो मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है, जल्दी आप चैलेंज कंप्लीट करोगे और फिर हम वापस से मिलेंगे। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी। हाँ, उसके पहले और एक बात, मंडे को इवनिंग 6 o'clock मैं आ रहा हूं। मंडे को इवनिंग 6 o'clock मैं आ रहा हूं, लेकिन सेल बायोलॉजी पढ़ाने नहीं। जो हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम, उसके 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ सेल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी के 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है, उनको लेके मैं मंडे को 6 o'clock आ रहा हूं आपके साथ डिस्कस करने लाइव। तो वहां पर आपने जो सेल बायोलॉजी पढ़ी है उसका नॉलेज अप्लाई करो और वहां पर मेरे साथ आप क्वेश्चन को डिस्कस करो। तो सेल बायोलॉजी के और 25 क्वेश्चंस आपको वहां पर डिस्कस करने को मिलेंगे। तो लाइव मंडे 6 o'clock आ जाइए, बस सेल बायोलॉजी पढ़ने नहीं, सेल बायोलॉजी के क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए आ जाइए। और उसके अलावा हमारी हर रोज 10 बजे जो क्लास होती है उसको भी अटेंड करिए। डेफिनेटली वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो चलो ये अनाउंसमेंट हो गया, चलते हैं फिर, मिलते हैं बहुत ही जल्दी। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर विशिंग ऑन दिस स्पेशल ओकेजन, टीचर्स डे के ऊपर। थैंक्स अलॉट, ऑल द कॉम्प्लीमेंट्स, अप्रिशिएशन, एवरीथिंग जो आपने दिया सब एक्सेप्टेड है। बहुत रिस्पेक्ट दिया आप लोगों ने, बहुत अच्छा लगा। तो थैंक्स अलॉट, जल्दी ही मिलते हैं। सी यू सून गाइज, टेक केयर, स्टडी करो अच्छे से। चलो।